सेफ इन इंडिया की चाय बनता है मेरा भाई। श्रमिक वर्ग के हम बलवान मिल जाए तो वो चट्टान जाने मांगे हर अधिकार और उनका हम करें प्रचार। आशा से अपनी शक्ति है ये संघर्ष अपनी भक्ति है। रहो रहो सेफ इन इंडिया, कहो कहो सेफ इन इंडिया। और रेखा, घर में सब कैसे हैं? Hey guys, what's up? I hope all doing good, huh? अरे क्या बात है भाई, इंग्लिश इंग्लिश। तुम कौन हो? आवाज तो जानी पहचानी लगती है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो। कहाँ से आया? मैं हूँ कौन? अरे भाभी आप, क्या बात है, काफी परेशान लग रही है। और विजय कहाँ है? अब हम क्या बताएं आपको, वो तो गांव में ही है। गांव में? क्यों? अरे उन्हें चोट लगी थी ना, तो अम्मा बापू कहने लगे कि मिलने आ जाओ कुछ दिनों के लिए। तो हम कुछ दिनों के लिए मिलने चले गए उनसे। अरे भाभी, sit here, sit, tell I, what happened? ये क्या बकबक कर रहे हो? और तुम्हारे बाल कहाँ गए? अरे भाभी, this is my new hairstyle. I am looking beautiful. अरे ना? भाभी आप बताइए क्या हुआ? हम पता है कितने खुश हो गए थे कि इतने दिनों बाद अम्मा बापू से मिलेंगे, और इन्होंने कहा था मिलकर वापस आ जाएंगे। तो जिस दिन वापस आना था उसकी एक रात पहले मैंने अपने और मुन्ना के कपड़े भी बांध कर रख लिए थे, पर ना जाने कैसा भूत सवार हो गया इन पर। भूत? भाभी, you mean ghost? चिंगम। तो जिस दिन ट्रेन थी कहने लगे कि शहर वापस नहीं जाएंगे, यहीं कुछ छोटा मोटा कर लेंगे, वैसे भी मालिक काम तो देगा नहीं। तो भाभी आप अकेली आ गई? नहीं नहीं, मुन्ना को भी साथ लेके आए। अरे मेरा मतलब है बिना विजय भैया के। हाँ तो क्या करती, ट्रेन का समय हो रहा था, अब ट्रेन का समय देखती है उनके ड्रामे। राजू भैया आप ही उन्हें कुछ समझाए ना, वो वैसे भी आप ही की बात मानते हैं, हम तो कुछ है ही नहीं ना उनके लिए। चिंगम, विजय को फोन लगाओ जल्दी। Hello Vijay brother. What भाभी tell? You know come back. What happened? हेलो विजय, क्या बात है भाई, तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? स्पीकर पे डालो। क्या करेंगे राजू भाई, वहाँ आकर फैक्ट्री में तो काम कर नहीं पाएंगे। अरे क्यों नहीं कर पाओगे? राजू भाई आपको पता तो है हमारे दाहिने हाथ की 2 उंगली कटी हुई है, कौन देगा हमें काम? अरे हम देंगे विजय भाई काम, आप हमारे साथ काम कर लेना। अरे चिंगम, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। विजय मेरे दोस्त, तुम अपनी उसी फैक्ट्री में वापस काम कर सकते हो। नहीं राजू भाई, हमने अपने मालिक से बात की थी, वो बोल रहे थे अभी रुको, काम होगा तो बुला लेंगे, वो हमें नहीं रखने वाले दोबारा काम पर। ये तो गलत है भाई। देखो, कोई भी मालिक चोट की वजह से तुम्हें वापस काम पे रखने से मना नहीं कर सकता। तुमने फिटनेस सर्टिफिकेट तो लिया था ना? फिटनेस सर्टिफिकेट? ये क्या होता है राजू भाई? अरे जब तुमने अपना इलाज पूरा करवाया था तब डॉक्टर ने तुम्हें फिटनेस सर्टिफिकेट दिया होगा ना? अरे राजू भाई कहाँ हुआ पूरा इलाज, ये जख्म सूखने में बहुत टाइम ले रहा था, तो हम गाँव आ गए अम्मा बापू से मिलने के लिए। अरे विजय, ये तो तुमने बहुत गलत किया। जब तुम्हारा इलाज पूरा नहीं हुआ तो तुम क्यों गए गाँव? तो क्या करते राजू भाई, वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी हमें, ना नौकरी थी और ना राशन के पैसे, और पिछले महीने का कमरे का किराया भी बकाया था, उसके लिए भी पैसे नहीं थे, तो बस हम गाँव आ गए। अरे पर तुम्हें तुम्हारे मेडिकल के पैसे भी तो मिलने थे भाई, टीडीवी, जो तुम्हारे तनख्वाह का 90% है। अरे चलिए, तुमने लेजर खुलवाया था? नहीं राजू भाई, ये सब आप हमें वहाँ बुलाने के लिए बोल रहे हैं ना? अरे नहीं विजय, अगर तुम अपना इलाज करवाते हो और डॉक्टर लिख कर देता है फिट फॉर वर्क, तो तुम वापस अपनी उसी फैक्ट्री में जाकर काम कर सकते हो, तो तुम्हारा मालिक भी मना नहीं कर सकता। लेकिन राजू भाई हमें तो मना कर दिया था। अरे तो तुमने फिटनेस सर्टिफिकेट भी कहाँ लिया? तो हम अभी आकर अगर फिटनेस सर्टिफिकेट लेंगे तो मालिक काम पर वापस रखेगा? अच्छा ये बताओ, कब गए थे गाँव? अभी 3-4 दिन ही हुए थे। हाँ तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो एक काम करो, वापस आओ, अपना इलाज पूरा करवाओ और डॉक्टर से फिटनेस सर्टिफिकेट लो, और फिर अपनी फैक्ट्री जाना और वहाँ दिखाना और कहना उनसे कि तुमने फिटनेस सर्टिफिकेट ले लिया है। हम जानते हैं राजू भाई, वो नहीं रखेंगे हमें काम पर वापस, गब्बर ने जो कारण भरे हैं। अरे विजय, तुम अपनी तरफ से तो कोई कमी मत छोड़ो भाई, चाहे कोई कितने भी कान भरे, तुम अपने ईएसआई के सारे काम पूरे करो, ठीक है? और अगर उसके बाद भी तुम्हारा मालिक तुम्हें काम पर रखने से मना करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। लीगल एक्शन?
और राजू भाई पेंशन? अरे हाँ विजय भाई, तुम्हारी आजीवन पेंशन भी तो मिलनी है अभी तुम्हें। राजू भाई खाओ हमारी कसम, ये सब होगा। अरे विजय, हम सब साथ हैं ना, तुम्हारी कसम सब होगा। बस तुम जल्दी यहाँ आ जाओ और अपना इलाज करवाओ। ये लो राजू भाई, बस अभी आया। अरे वाह विजय, ये हुई ना बात मेरे दोस्त। अरे वाह, इतनी जल्दी एंट्री। अच्छा विजय, अब तुम एक काम करो, तुम अपने सारे मेडिकल के कागज लो और अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लो डिस्पेंसरी जाकर। फिर राजू भाई? फिर RM3 फॉर्म भरकर मेडिकल रेफरी के पास जाओ, ताकि तुम्हें तुम्हारी मेडिकल छुट्टियों के पैसे मिल सके। मेडिकल रेफरी ये क्या है राजू भैया? मेडिकल रेफरी भी डॉक्टर ही होता है भाभी। मतलब अगर किसी की मेडिकल छुट्टियां 1 महीने से ज्यादा या अनियमित रूप से होती है तो उसे मेडिकल रेफरी से मिलना पड़ता है जांच के लिए। समझे ना आप क्या करना है? अरे हाँ हाँ समझ गए, अब घर चले? नहीं नहीं, आप तो यहीं रहिए। आप तो वैसे भी राजू भैया से मिलने आए थे ना, घर आने की जरूरत नहीं है। अरे अरे सुनो, हम भी चल रहे हैं। अरे मुन्ना को कहाँ छोड़कर आई हो? ट्रेन में ही छोड़ दिया, बात मत करो हमसे। Hello all my dear audience. Today I and Bhabhi will tell you about fitness certificate. अरे तुम चुप रहो, हम बताते हैं। जब आप पूरी तरह फिट हो जाते हैं और डॉक्टर आपको फिट फॉर वर्क लिख देता है, जिसको आपको डिस्पेंसरी से छुट्टी की पर्ची की तरह लेना है, जिसे हम फाइनल सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। फिर आप ये अपनी कंपनी में जमा करके दोबारा ड्यूटी ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी कंपनी वाला या ठेकेदार आपको रोजगार चोट के कारण दोबारा कंपनी ज्वाइन करने से मना नहीं कर सकता। यदि वो मना करते हैं तो आप उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। What is this? ऐसे काम नहीं करूंगा मैं। हर कोई आकर डांट कर चले जाता है। किसने लिखे इसके डायलॉग्स? मैं जरा इस कहानी के लेखक से मिलकर आता हूँ। जब तक आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मैं आता हूँ। सेफ इन इंडिया की चाय बनता है मेरा भाई। अरे चंदू, राजू भाई कहाँ है? राजू भाई, राजू भाई, अरे अभी तो यहीं थे, कहाँ चले गए? तुम्हें पता नहीं चला कि कब गए? कहीं आपने तो नहीं छुपाया उन्हें? कैसी बात कर रहा है चंदू, हम क्यों छुपाएंगे? चंदू, राजू कहाँ है? अरे जावेद भाई, हम भी राजू भाई को ही ढूंढ रहे हैं, पर वो यहाँ है ही नहीं। हम उन्हीं से मिलने आए थे। अरे तो सामान लेने क्या होगा दुकान का? अरे जावेद भाई, सामान कहाँ से लाएंगे? यहाँ सब आते हैं, चाय पीते हैं और चले जाते हैं। पैसे देने का कोई नाम ही नहीं लेता। अरे महीना के आखिर में देते हैं ना सब पैसा, तो महीना पूरा उन दो। अरे जावेद भाई, हम आपसे थोड़ी बोल रहे हैं। हमें सब पता है किससे क्या बोल रहे हो। अब अगर पता है तो लाओ, दे दो पैसे। बताओ कितना हुआ हमारा? अरे बता देते हैं, कल लिख कर रखा है हमने। जावेद भाई, आपका हुआ 140 रुपया। लो रखो, एडवांस भी रख लो। हाँ। और विजय भाई, आपके और भाभी के हुए 330 रुपए। अरे चंदू, विजय दे देगा जब पैसे आएंगे उसके पास। अरे विजय भाई, टेंशन मत लेना, जब भी आपके पास पैसे हो तब दे देना, ठीक है? और बताओ विजय, सब ठीक चल रहा है? हाँ जावेद भाई, और अब तो हमारी चोट भी ठीक हो गई है। और घर कैसे चल रहा है? कुछ पैसे वैसे की जरूरत हो तो हमें बता देना। नहीं जावेद भाई, वैसे पैसे तो नहीं चाहिए, पर चल जाएगा जैसे तैसे। लेकिन अभी नहीं है ना पैसे। एक काम करो, तुम ये रखो। नहीं जावेद भाई, अरे विजय तुम रखो यार इसको। जावेद भाई, हम हाँ। ये पैसे नहीं ले सकते, आप ये पैसे रख लीजिए। अरे क्यों? अभी तुम्हें मुझसे ज्यादा है जरूरत। वापस देके मत करो उल्टी सीधी हरकत। शुक्रिया जावेद भाई, मैं ये पैसे आपको जल्दी लौटा दूंगा। अरे जब आएंगे तब देना आराम से। मेरी तनख्वाह या मेडिकल का पैसा आते ही मैं आपको वापस कर दूंगा। हाँ कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, इलाज कैसा चल रहा है? जावेद भाई, हमें फिटनेस भी मिल गया है, इसीलिए तो हम काम पर जा पा रहे हैं। हाँ, और वो मेडिकल रेफरी के पास गए थे? हाँ, रेफरी के पास गए थे RM3 फॉर्म भरकर। फिर
उसने कुछ चेक किया और पेपर पर लिख कर दिया, और फिर हमने वो पेपर ESI के लोकल ऑफिस में जमा करा दिया। और कितना दिन हो गया ये सब कराए हुए? लगभग 1 महीना। राजू भाई ने हमें कहा था इन सब में वक्त लगता है, पर अब मैं इन सब से बहुत तंग आ गया हूँ। हाँ, वक्त लगता है लेकिन इतना नहीं लगता है। क्या तुम बैंक जाके अपना खाता चेक कराया? नहीं, हमें लगा कि हमारे फोन पर ही मैसेज आ जाएगा। अरे विजय, कई बार ऐसा होता है कि हमारे बैंक में पैसा आ जाता है लेकिन मैसेज नहीं आता है, देरी हो जाती है आने में। तुम एक काम करो, बैंक जाओ और पता करो। ठीक है जावेद भाई, मैं अभी जाता हूँ और अपना खाता देख कर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जावेद भाई। अरे राजू भाई, जावेद भाई को देखा क्या? नहीं देखा तो नहीं, क्यों कुछ काम था क्या? हाँ, मैंने उनसे कुछ पैसे उधार लिए थे, बस वही वापस करने थे। मुझे मेरा मेडिकल का पैसा मिल गया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है विजय। हाँ राजू भाई, मुझे लगभग 20,000 रुपए मिले हैं। अच्छा। जो मेरी तनख्वाह के 90% के हिसाब से है। दरअसल हुआ क्या, पैसे तो बहुत पहले आ चुके थे, पर मेरे फोन पर मैसेज नहीं आया। तो जावेद भाई ने मुझे बताया कि अगर मैसेज नहीं आया तो जाके खाते में देखो। बस वहीं से आ रहा हूँ, और जब मैं वहां पहुंचा तो पता चला पैसे 3-4 दिन पहले ही आ चुके थे। अरे वाह। अब खाते में पैसे आ गए हैं तो दुकान का उधार भी चुका देते तो अच्छा होता। हाँ हाँ चंदू, मैं तुम्हारे भी पैसे लेके आया हूँ, ये लो। ठीक है राजू भाई, अगर आपका इलाज 1 महीने विजय भाई, हेलो हेलो। अगर आपका इलाज 1 महीने से ज्यादा चलता है और आपने छुट्टियां कटवाई हैं, तो आपको अपनी अस्थायी अपंगता हितलाभ प्राप्त करने के लिए या छुट्टियों के पैसे या TDB प्राप्त करने के लिए मेडिकल रेफरी से मिलने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए आपको RM फॉर्म 3 भरकर देना होता है। RM 3 फॉर्म भरवाने के लिए आपको ब्रांच ऑफिस से फॉर्म प्राप्त करना होगा। उसके बाद डिस्पेंसरी से सत्यापित कराना होगा, मतलब साइन और स्टैंप दोनों लगवाने होंगे। उसके बाद उस फॉर्म को लोकल ऑफिस में जमा कराना होगा, जहां से आपको मेडिकल रेफरी से मिलने की डेट प्राप्त हो जाएगी, और फिर 1 महीने के भीतर आपके खाते में आपका पैसा आ जाना चाहिए। कई बार फ़ोन पर मैसेज प्राप्त नहीं होता है, तो इसलिए अपना खाता देखते रहिए, और अगर खाते में भी पैसे ना आए तो आप सुविधा समागम जा सकते हैं। और सुविधा समागम के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारी आगे की वीडियोस देखते रहिए। और विजय भाई, जब पैसे आ जाएं तो अपना उधार भी चुका देना चाहिए। बिल्कुल, अपना उधार भी चुकाइए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, कमेंट भी। सेफ इन इंडिया की चाय बनता है मेरा भाई। सेफ इन इंडिया, कहो सेफ इन इंडिया। अरे राजू, अब भाभी भी मतलब कमाल करती है। अरे ऐसे कैसे विजय को छोड़कर आ गई है? अरे तो अपना विजय कोई कम है क्या? फिर विजय। राजू, तू चाय पिला। चल तू पी ले, मैं दूसरी ले लूंगा। नहीं, तू पी ले, मैं दूसरी ले लूंगा। ठीक है। रुक, ये चाय मैं पीऊंगा अब। तुमने कहा और हमने मान लिया। ये चाय हम पियेंगे, ये हमने भी ठान लिया। क्यों पिएगा तू? क्योंकि हम यहाँ पहले आए थे। पहले कोई भी आया हो, ये चाय मैं ही पीऊंगा। हम भी देखते हैं ये चाय तुम अब कैसे पीते हो। अरे लड़ो मत, ये लो दूसरी चाय। मैं पहले वाली ही पीऊंगा। तू यहाँ क्या कर रहा है? तेरी तो उंगलियां कट गई थी ना? अरे उंगली तो कटी है, पैर थोड़ी कट के पैरों से चल के आया है।
तू ज्यादा शहाना ना बन। ये क्या है दिखा? मेडिकल बोर्ड का फॉर्म। अब तू अपना बोर्ड करवाएगा? मेडिकल रेफरी ने विजय को फिट फॉर बोर्ड कर दिया है। अब ये बोर्ड भी कराएगा और पेंशन भी पाएगा। कहाँ से पाएगा? फॉर्म तो ये लेके घूम रहा है। अचार डालेगा क्या इसका? राकेश भाई अचार डलता होगा आपके गांव में। मैं भी एसआई डिस्पेंसरी से आ रहा हूँ फॉर्म भरवा कर, और अभी जा रहा हूँ इसको एसआई ब्रांच ऑफिस में जमा कराने। अचार तो बेटा तुम लोगों का बनेगा, हैं? जब बोर्ड वगैरह के चक्कर लगाओगे ना तब पता लगेगा। अभी तो डिस्पेंसरी के लगा रहे हो, फिर बोर्ड के, फिर पता नहीं क्या क्या। तुम लोगों ने हलवा समझा है क्या? हैं? ऐसे ही नहीं मिल जाती ये एसआई की पेंशन, चक्कर पर चक्कर लगाने पड़ते हैं। लगा पाओगे? अरे कोई इतने चक्कर नहीं लगेंगे और विजय अपने हक का पैसा भी पाएगा। कहाँ से पाएगा? मशीन तो चलाई नहीं गई इससे। राकेश भाई मशीन भी चलानी आती है और ईएसआई लेना भी आता है। तू बता, ले पाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं ले पाएगा भाई, मेरे पिताजी ने भी तो ली थी। अबे तेरे बाप के साथ तो तू था, इसके साथ का मुन्ना जाएगा? मुन्ना क्यों जाएगा? हम हैं, अकेला नहीं है ये। राकेश भाई आप अपना काम करिए, हमें चोट लगी है, हम पेंशन भी लेंगे। हाँ बस मिल गई तुम लोगों को पेंशन। अभी तो बस उंगली कटी है। विजय तुम चिंता मत करो, हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम सब मिलकर करेंगे। हाँ और ये तो कम चक्कर है। अरे राजू भाई नहीं होते तो और ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते। देखो जानकारी अगर सही है ना तो रास्ता आसान हो जाता है। और हाँ, तुम जो फॉर्म जमा करने जा रहे हो उसकी एक फोटो कॉपी अपने पास जरूर रखना। ठीक है राजू भाई। वैसे तो ये काम कंपनी और ईएसआई का होना चाहिए, मगर हमारा विजय बीच में फंस गया है। याद रखिए, पेंशन लेना है आपका हक। हमारे चैनल से जानकारी लीजिए और लगे रहिए पेंशन न मिलने तक। छुट्टियों के पैसे आने के बाद मेडिकल बोर्ड करवाने के लिए मेडिकल रेफरी से मिलना होगा, जो आपको फिट फॉर मेडिकल बोर्ड कर देगा। मेडिकल रेफरी द्वारा फिट फॉर मेडिकल बोर्ड करने के बाद आपको ईएसआई के ब्रांच ऑफिस से BI-1A फॉर्म यानी मेडिकल बोर्ड फॉर्म लेना होगा, जिसका आधा हिस्सा ब्रांच ऑफिस में भरना होगा और बाकी आधा डिस्पेंसरी में, और फिर आपको वो फॉर्म ब्रांच ऑफिस में ही जमा करना होगा। तो गब्बर जैसे लोगों की बातों में ना आना, इनका तो काम ही है आपको फंसाना। जमा करने से पहले जांच ले मोबाइल नंबर, पता और पूरा नाम, वरना आगे की जानकारी से रह जाएंगे आप अनजान। और हाँ, सबूत के तौर पर ब्रांच ऑफिस से जमा किए हुए उस फॉर्म की फोटोकॉपी पर रिसीविंग लेना ना भूलें। तो अगर चोट लगे हुए 1 साल से ज्यादा हो जाता है तो BI-1A फॉर्म देरी से भरने का कारण भी आपको आवेदन के माध्यम से देना होता है। और अगर हमारा भाषण आपको ज्यादा लग रहा है तो फिक्र मत कीजिए, हमारा भी जाने का वक्त हो गया है। हाँ चलो चलते हैं। हाँ अरे लेकिन आप कहीं मत जाइए, देखिए हमारे अगले एपिसोड में कि क्या विजय का बोर्ड हो जाएगा। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बिल्कुल, धन्यवाद। सेफ इन इंडिया की चाय बनता है मेरा भाई। सेफ इन इंडिया, कहो सेफ इन इंडिया। राजू भाई दूध के रेट रोज रोज बढ़े ही जा रहे हैं, बढ़े ही जा रहे हैं। हाँ चंदू। राजू भाई लगता है संतो एक दिन आपकी टपरी हड़प लेगा। क्यों रेखा भाई, इतनी अच्छी चाय बनाने लगा क्या हमारा संतो? चाय अमृत है अमृत। अरे मैंने तो बचपन से ट्रेनिंग दी है रेखा जी, आपको तो पता ही है। तेरे देखो तो कैसी चाय बनाई है। अभी भी थोड़ी कमी है, सीख जाएगा। चंदू ये मेरा कप था। क्या रेखा जी तुम्हारा कप? अरे लाजू भाई, विजय भाई आए हैं। अरे विजय कैसे हो?
बस आओ बैठो। ठीक हो राजू भाई। और संतो, बड़े दिनों बाद दिखाई दिए भाई, क्या छुट्टियों पर गए हुए थे? अरे विजय भाई, हमें कहाँ छुट्टी मिलती है। वो आपका बोर्ड कब है, सब लोग यही जानना चाहते हैं। अरे संतो, अब तुम्हें क्या बताएं, बोर्ड का फॉर्म जमा कराए हुए हमें महीना भर से ज्यादा हो गया है। आप ब्रांच ऑफिस गए थे ईएसआई में पूछने? हाँ संतो, गया तो था। अब वो मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, मैंने तो उसके बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। सही है, एकदम सही सोच रहे हो। अरे लेखा जी, ये लाजू भाई को क्या हुआ? पता नहीं। नहीं सही है ना, छोड़ दो, सब छोड़ दो और वापस गांव चले जाओ। राजू भाई, अब गुस्सा क्यों कर रहे हैं? हमने तो बस इसलिए कहा था कि अब तो हमारी नौकरी भी लग गई है और हमारा खर्चा हमारी पगार से चल जाता है। अब चाहे पेंशन मिले या ना मिले, उससे क्या फर्क पड़ता है? अरे विजय, अगर तुम्हें पेंशन के पैसे मिलते हैं तो तुम उससे अपने मुन्ना को अच्छी शिक्षा दे सकते हो, अच्छा भविष्य दे सकते हो। लेकिन नहीं, तुम्हें तो इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना, तुमने तो पहले ही सब कुछ छोड़ दिया। राजू भाई, हमें पता है आप एकदम सही कह रहे हैं। हम तो बस ये कहना चाहते थे कि हमें भी पता है कि अगर कोई समस्या हो तो ब्रांच ऑफिस में जाकर आपकी समस्या का समाधान मिल जाएगा। इसीलिए हम दूसरे शुक्रवार को ब्रांच ऑफिस गए थे और जब वहां गए तो वहां लोगों ने हमसे कहा कि आपका लेटर आगे पहुंचा दिया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर हम उस चीज से परेशान हो गए और इसीलिए हमने आपसे कह दिया जो भी होगा देखा जाएगा। सही है ना विजय, सही हो तुम एकदम। हम सब तो पागल हैं जो इतने दिनों से तुम्हारे लिए सोच रहे हैं कि तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे दिलवा सके। अरे विजय भाई, आप सुविधा समागम क्यों नहीं जाते? वहां पर आपकी बात सुनी भी जाएगी और वहां पर वो सब इसी काम के लिए तो आते हैं। वहां पर बड़े बड़े क्या नाम है, ईएसआई के निदेशक महोदय आते हैं और मेडिकल के सुपरिटेंडेंट आते हैं और ब्रांच के मैनेजर भी आते हैं। वहां पर आपकी बात सुनी भी जाएगी और वो इसी के लिए तो आते हैं वहां पर। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये होता कब है? ये हर महीने के दूसरे बुधवार को होता है। और अरे कल ही तो दूसरा बुधवार है। लाजू भाई, आप विजय भाई को ले जाएंगे क्या? अरे रहने दो संतो, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा ऐसे ही हार मानता रहेगा। राजू भाई, आप गुस्सा मत करिए, हम कल सुबह ही सुविधा समागम जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे और अपनी पेंशन लेके रहेंगे। लाजू भाई तो बहुत गुस्सा हो गए विजय भाई से। आज तक हमने तो राजू भाई को इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। क्या विजय भाई राजू भाई को मना पाएंगे? क्या विजय भाई को सुविधा समागम में अपने सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या उनका वोट हो पाएगा? आप याद रखें, सुविधा समागम हर महीने के दूसरे बुधवार को आपके क्षेत्रीय या उप क्षेत्रीय कार्यालय में होती है। सुविधा समागम में हर प्रकार के हित लाभ, जैसे इलाज ना होने में, बिलों के भुगतान ना होने में, पेंशन ना मिलने में या फिर छुट्टियों के पैसे ना प्राप्त होने में होती है। ये एक तरह की मीटिंग होती है जिसमें आप अपनी समस्या क्षेत्र के सबसे बड़े अधिकारी के आगे रख सकते हैं, जिससे ब्रांच मैनेजर की जवाबदेही बढ़ जाती है। लेखा जी, रिसीविंग। और हाँ, इस बार आप सुविधा समागम में जाएं तो रिसीविंग जरूर लेकर आए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि कहीं लाजू भाई आपसे भी गुस्सा ना हो जाए।